हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर साइंस, यानी रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 30/8/2022 को, उसमें जो प्रश्न आए थे साइंस के, आज वो हम देखेंगे उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम में अधिकतर पिछले वाले पेपर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे। प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व की संयोजकता 3 है? CAIS, AMG। इसका सही आंसर है AI, ठीक है, AL का संयोजकता 3 है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रसायन ओजोन परत के क्षय का कारण बनता है? मेथन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म कार्बन या फिर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसके सही आंसर है ऑप्शन 3, क्लोरोफॉर्म कार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, प्रोपोनॉन में डैश कार्बन और डैश क्रियात्मक समूह होते हैं? एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 यानी कीटोन। प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति मधुमक्खी के डंक मारने से प्रभावित है तो कौन सा रसायन उसे दर्द से थोड़ी राहत दिलाने में सहायक होगी? दही, साधारण नमक, विनेगर या फिर बेकिंग सोडा। सही आंसर है बेकिंग सोडा। प्रश्न है, विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को डैश क्षेत्र में घुमाने के लिए डैश ऊर्जा प्रयुक्त होती है? विद्युत 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 यांत्रिक, चुंबक यांत्रिक, चुंबकीय विद्युत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, चुंबकीय यांत्रिक, ठीक है। अगला प्रश्न है फरवरी 2022 में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए नैनो मिशन प्रोजेक्ट के तहत किस तरह के एंटी वायरल फेस मास्क विकसित किए जा रहे थे? गैर जैव निम्नीकरणीय एंटी वायरल फेस मास्क या फिर कॉपर आधारित नैनो पार्टिकल आवृत एंटीवायरल फेस मास्क या फिर स्व कीटाणुनाशक गैर जैव निम्नीकरण फेस मास्क या फिर जैव निम्नीकरण किंतु न धोने योग्य एंटीवायरल फेस मास्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कॉपर आधारित नैनो पार्टिकल आवृत एंटीवायरल फेस मास्क। प्रश्न है, नीचे दिए कथनों को विचार कीजिए और सही उत्तर चयन कीजिए। कथन 1, सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्लोरो एल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। या फिर कथन 2, इस प्रक्रिया में 3 उत्पाद क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? कथन 1 सत्य और कथन 2 असत्य। दोनों कथन सत्य, दोनों कथन असत्य, कथन 2 सत्य और कथन 1 असत्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 यानी दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, समूह 17 के तत्वों की संयोजकता डैश होगी? 2, 1, 5 या 8। इसका सही आंसर है 1। प्रश्न है कि लसिका के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, इसके सही कार्यों के दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। ए नंबर, आंत से पाचित और अवशोषित वसा को ले जाता है। बी, CO2 को फेफड़ों तक ले जाता है। या फिर सी, RBC को लसिका पर्व तक ले जाता है। या फिर डी, यह अतिरिक्त तरल को कोशिका बाह्य स्थान से वापस रक्त में बहा देता है। ऑप्शन है सी और डी, ए और बी, या फिर ए और डी, या फिर बी और सी। तो सही आंसर है ऑप्शन 3, ए और डी, यानी आंत से पाचित और अवशोषित वसा को ले जाता है और डी, या अतिरिक्त तरल को कोशिका बाह्य स्थान से वापस रक्त में बहा देता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को दर्शाता है। यह खनिज आयनों के परिवहन में सहायता करता है। यह वाष्पीकरण द्वारा पौधों को ठंडा करने का कार्य करता है।
यह पौधे के मुरझाने का कारण बन सकता है। यह पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण के लिए जल प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। यह पौधे को मुरझाने का कारण बन सकता है। प्रश्न है, मिट्टी से पौधे की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयनों की गति के संबंध में निम्न कौन सा विकल्प सही है? आयन और जल एक साथ अवशोषित होते हैं, या फिर ऑप्शन 2 आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद संकेंद्रित प्रवणता के अनुदिश जल प्रवेश करता है, या फिर ऑप्शन 3 आयन पहले निष्क्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद सक्रिय परिवहन द्वारा जल प्रवेश करता है, या ऑप्शन 4 पहले विसरण द्वारा जल अंदर प्रवेश करता है, उसके बाद आयनों का सक्रिय परिवहन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, यानी आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, बाद संकेंद्रित प्रवणता के अनुदिश जल प्रवेश करता है। प्रश्न है, 1 बिलियन का पीएच ज्ञात करने के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसका पीएच डैश होने की संभावना है, यानी इसका पीएच 5 होता है। ठीक है, ऑप्शन 4 में दिया गया है 5 होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? गर्भाशय, मूत्रमार्ग, अंडाशय, डिंबाही नलिका। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मूत्रमार्ग। तो आज का प्रश्न इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और ऐसे वीडियो रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आने वाले जो ग्रुप डी के एग्जाम में है, अधिकतर प्रश्न पिछले वाले पेपर से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।